नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत का संविधान पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे लाइनर वाइज पॉइंट वाइज देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान सभा के निर्माण में लगा था, ठीक है। संविधान के निर्माण में लगा था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1947 को की गई थी। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। आगे है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? तो 299, ठीक है। आगे है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतें कितनी थी? 542 थी, ठीक है, 542। आगे, संविधान भारतीय संविधान की प्राकृतिक क्या है? तो एकात्मक एवं संज्ञात्मक है, ठीक है। आगे है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। आगे है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। प्रथम बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता कब की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। आगे संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव साहब संविधान सलाहकार थे। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। जो संविधान सभा का प्रारूप है वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। आगे है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी साहब थे। आगे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको कहा? संवैधानिक उपचारों को, अधिकार को, ठीक है। आगे संविधान की कुंजी कहा गया है किसको? प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है। आगे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द पहले से थे? तो नहीं थे। ये कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जैसे जोड़े गए थे, ठीक है। आगे है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई थी। आगे है, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था। आप लोग संविधान प्रस्तावना पढ़ोगे तो इसमें दिया रहता है, हम भारत के लोग भारत को इस तरीके से आगे दिया रहता है। संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आगे है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है, वेयर ने कहा था, ठीक है। आगे, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे, ठीक है। तो लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 444, ठीक है। वो ऐसे अनुच्छेद हो गए हैं 444, जैसे 51A जोड़ा गया तो उसको भी एक मान लिया गया अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुच्छेद 395 ही हैं, 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें जोड़े बहुत सारे गए, तो टोटल अनुच्छेद मिला के होते हैं 444 से अधिक हो गए हैं। और वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। तो पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं कुल हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो इसमें 29 दे रखे हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं। जो जम्मू कश्मीर वाला राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 29 थे, वर्तमान में 28 हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14, ठीक है। जब मूल संविधान में था तो कितने थे राज्य? 14 राज्य थे। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया दे रखा है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है इसका नाम भारत अथवा इंडिया होगा, ठीक है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को।
संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? भाग 5 में है, अध्याय 4 के अंदर, ठीक है। आगे है संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन तथा आपात संबंध। 15वां भाग का संबंध निर्वाचन आयोग से है और आपातकाल से संबंध भाग है 18, ठीक है। आगे है प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? तो अमेरिका देश ने लिखित संविधान दिया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है और स्थापना की तिथि भी, शक्ति भी प्रदान है, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दे रखा है? संसद को। कहा गया है कि मतलब कोई भी क्षेत्र है, राज्य है, जिसका नया निर्माण करना हो, उनके सीमा में परिवर्तन करना हो, उनका नाम चेंज करना हो, तो ये अधिकार किसको है? संसद को है, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। आगे दे रखा है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया है, ठीक है। आगे है 7वां संविधान संशोधन 1956 से संबंधित है। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली साहब थे। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? जब 56वां संशोधन हुआ 1987 ईस्वी द्वारा, तब गोवा पूर्ण राज्य बनाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त कब हुआ? तब 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, ठीक है। आगे दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69वां संविधान संशोधन था 1991 के द्वारा। आगे है संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में, ठीक है। आगे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा या मॉडल लिया गया है। जो संघीय व्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा मॉडल कहाँ से है? कनाडा से हम लोगों ने लिया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित कहाँ से है? तो ब्रिटेन से ली गई है। आगे है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित कब किए गए? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 तक। आगे संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया। संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विषय लिया गया, ठीक है। आगे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। आगे है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20 में, ठीक है। संसद को संविधान में कुछ भी घटाना या बढ़ाना है तो 368 के तहत करेंगे, ठीक है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1991 में, ठीक है, 51। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी है? 61, 100 और 52। आगे समवर्ती सूची के विषय पर विविध निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। आगे है वन एवं पर्यावरण विषय क्या है? समवर्ती सूची का है। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। आगे दे रखा है शिक्षा समाचार पत्र विषय किसका है? समवर्ती सूची का है ये। आगे है रेल डाक रक्षा विषय किसका है? संघ सूची का। पंचायती राज्य विषय किसका है? राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबोधित करती है किसको? पंचायती राज्य व्यवस्था को, ठीक है, पंचायती राज्य से। आगे है पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर को 1959 ईस्वी में नागौर से राजस्थान के, ठीक है, नागौर के राजस्थान से नागौर में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1952 से संबंधित है, जब पंचायती राज व्यवस्था से गठन हुआ था उसका। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? एकल प्रणाली है, एकल नागरिकता है।
भारत की नागरिकता लेने तथा खाने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी चाहिए? 10 तथा 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, आगे दे रखा है मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 का कर दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। ये 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया है? अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है, आगे दे रखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण एट याचिका क्या है? रिट याचिका हैवियस कॉर्पस है। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। आगे है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वां संशोधन 1976 द्वारा। आगे है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बनाया गया 1955 को। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित किसमें है? अनुच्छेद 19 वन का में। ठीक है, चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। ठीक है, आगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। आगे दे रखा है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया है 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, तो ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 24 के तहत। आगे है संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद किसको मानी जाएगी? जिसमें राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा और लोकसभा होती है, तीनों होती हैं। ठीक है, अगर राज्यसभा को हटा दिया जाए तो संसद नहीं मानी जाएगी। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। आगे है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? महाभियोग लाना। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की सूचना कब दी जाती है? 14 दिन पहले सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी, इसके बाद महाभियोग लाया जाएगा। आगे दे रखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, आगे है लोकसभा भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग करेगा अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का भारत में किसको अधिकार है? केवल राष्ट्रपति को है, जो मृत्युदंड क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है एम हिमाद्युतुल्लाह। ठीक है, जो न्यायाधीश भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे है लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और 12 अन्य सदस्य। ठीक है, वो भी ऐसे जो अपने क्षेत्र से, साहित्य से, कला से खिलाड़ी, ठीक है, जो भी हो उनको सिलेक्ट किए जाते हैं, अच्छे होते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन कराता है? मंत्रिमंडल कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। राष्ट्रपति जिन भी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा उनको प्रधानमंत्री एक लिस्ट बना के देगा, उन्हीं को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? 1956 के तहत की जाती है घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थी।
आगे दे रखा है राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान किन किन राष्ट्रपतियों की, मतलब ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जो वर्तमान में राष्ट्रपति थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन साहब। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। आगे है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। आगे है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल बनी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे है संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति को वेतन और उपराष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है। आगे है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू किया गया था। कहाँ? पंजाब में 1951 में। ठीक है। आगे है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह या 3 वर्ष। ठीक है। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में लिखा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? है उपराष्ट्रपति संभालता है। आगे दे रखा है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावी संबंधी विवादों का कौन निपटारा करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। आगे दे रखा है प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे दे रखा है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थिति हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। आगे है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की शपथ की गई है? अनुच्छेद 74 में। ठीक है। आगे है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। आगे है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहारकर्ता कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? मोरारजी देसाई। आगे है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। आगे दे रखा है प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। आगे है एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। भारत में ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो एक भी दिन संसद में नहीं गए। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। संघ सरकार का विधानमंडल में क्या है? लोकसभा। संसद निम्न सदन है लोकसभा। ठीक है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। आगे है प्रकलन समिति में सदस्य 30, लोकसभा के कितने होते हैं? लोकसभा के 30 होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई है। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन से? तो क्रमशः कमलापति त्रिपाठी तथा रामसुभग सिंह। आगे है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति।
आगे दे रखा है लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य का 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब अगर लोकसभा चल रही है तो उसमें 1/10 सदस्य हों तभी लोकसभा चलेगी, वरना नहीं चलेगी। आगे दे रखा है राज्य के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। आगे दे रखा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर साहब थे। आगे राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य, ठीक है। आगे राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामादेवी। आगे है लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से। कितने हैं? 80, ठीक है। लोकसभा में 80, ठीक है, और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित किससे है? हत्या से, ठीक है। आगे दे रखा है धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित किन में है, तो अनुच्छेद 112 में। आगे दे रखा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे है धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन के लिए। आगे है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, किसकी? राष्ट्रपति की। आगे अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आगे है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। आगे है एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा, ठीक है। आगे है राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कौन कहलाता है? विधान परिषद कहलाता है। आगे है विधानसभा में राज्यपाल कितने अंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? केवल 1, ठीक है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? क्रमशः 8 तथा 500। आगे है 60 और 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य, ठीक है। आगे है राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। आगे है विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष और 25 वर्ष। आगे गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। आगे विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अनुसार। आगे है राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री। आगे लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है 1976 को। आगे संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर रहता है तो 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो आपको आगे मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।